हाय फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे फॉर्मेट थ्योरम। सो फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है कि इफ़ p इज़ प्राइम, अगर p प्राइम है एंड p डजंट डिवाइड्स a, p a को डिवाइड नहीं करता, देन a टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड p। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7 to the power 11 minus 1 congruent to 1 mod 11। यहाँ पर आप देखिए p क्या है, p 11 है एंड a क्या है 7, और 11 7 को डिवाइड नहीं करता है। तो 7 की पावर 11 माइनस 1 कॉन्ग्रेंट टू 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी, रिमाइंडर 1 आएगा जब क्या होगा मॉड 11 होगा। तो सीधा से इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 10 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 11। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हम देखेंगे जैसे कि 3 जो है 3 टू पावर 5 माइनस 1 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 5। इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो p की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू, इससे कंपेयर कर लीजिए, तो p की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 3 है। सो a इज इक्वल टू 3 एंड 5 doesn't divides 3, then we can apply the Fermat theorem। और फॉर्मेट थ्योरम सीधा ये क्या कहती है कि 3 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी जब मॉड क्या होगा 5 होगा। ये होता है आपका फॉर्मेट थ्योरम। अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। इफ़ 5 डिवाइड 3 to the power 02, then what is remainder? अगर 5 इसको डिवाइड करता है then what is the remainder? इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मेट थ्योरम की हेल्प लेते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सिंपल सा है, जब हम इसको अप्लाई करने के लिए 5 से अगर डिवाइड करना है तो इसको मॉड की तरह लेके चलेंगे हम, और इसमें डिवाइड करना है तो 3 टू द पावर 102 मॉड 5। ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मेट थ्योरम की हेल्प लेंगे, बिकॉज 3 डजंट डिवाइड्स 5। सो 3 टू द पावर 5 माइनस 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए विथ मॉड 5। ये कहाँ से आया, ये आया फॉर्मेट थ्योरम से आया। तो जब फॉर्मेट थ्योरम से मैंने ये हेल्प ली तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 टू द पावर 4 की वैल्यू 3 की पावर 4 की वैल्यू 1 आएगी जब क्या होगा मॉड 5 होगा, ठीक है। ये हमने फॉर्मेट थ्योरम से निकाल लिया। अब मैं इसका यूज़ इसमें करूँगा इक्वेशन ए में। सो कैसे करेंगे 3 टू द पावर 102 मॉड 5। तो हमें पता है इसको 4 की पावर में तोड़ लीजिएगा। तो अगर मैं इसको 4 की पावर में तोड़ना चाहूँ तो इसको तोड़ सकते हैं 3 टू पावर 100 इंटू 3 टू पावर 2, और इसको है अगर ये 25 चौको 100 होता है तो 3 टू पावर 4 टू पावर 25 और
9 और ये मॉड आपका अभी भी लगा हुआ है। इसका मतलब मॉड 5 से हमें डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें उसका आंसर देना है। तो देखिए 3⁴ जो है उसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये टोटल वैल्यू 1⁻25 हो गया, तो ये 1 हो गया और 1 × 9 हो गया, दैट इज़ 9 mod 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसे 5 से डिवाइड करूँगा, तो 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो जो आंसर हमारा यहाँ पर इसका आंसर 4 आया, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये जब 5 3⁻102 को डिवाइड करता है तो क्या आता है, 4 रिमाइंडर आता है बाई द हेल्प ऑफ फर्मी थ्योरम। चलिए एक और क्वेश्चन पिक करते हैं। हम कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 27⁵ mod 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो 27 और 501 mod 5। पहले तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला काम इसको रिड्यूस करना है ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो 5 5 जो 25 और 25 27 में जाएगा तो बचेगा रिमाइंडर 2। सो अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, 2⁵501 mod 5। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी नहीं, मैंने इसको इसमें रिड्यूस कर लिया है। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट थ्योरम की हेल्प से इसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 doesn't divides 5, then according to Fermat theorem 2⁵5 - 1 congruent to 1 mod 5। ठीक है, तो ये 2⁵5 जो 2⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2⁴ में रिमाइंडर 1 होगा जब mod 5 से हम मीन 5 से डिवाइड इसे करेंगे तो 1 रिमाइंडर देगा। तो ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम हो गया। अब मैं इसका यूज़ करूँगा, इसे इक्वेशन ए मान लूँगा, इसे इक्वेशन बी। इसका यूज़ इस वाली इसमें करना है मुझे। तो 2⁵501 इसको मैं ब्रेक करूँगा, ऐसे ब्रेक करूँगा कि 2⁴ की पावर में ये बन जाए। तो 2⁴ 125 ये अपने आप अपने हिसाब से करना, इसे मेरे हिसाब से मत करना। तो 2⁴ 101 ये हो गया 500 हो गया, और एक 2 और बचेगा, तो 2⁴1 यहाँ पे ये बचा। अब mod 5 लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी mod 5 लगा हुआ है। तो सिंपल सा है, 2 इसको इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो बचा 2 mod 5। इसे डालेंगे यहाँ पे 2⁵501 ये वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो 2 रिमाइंडर बचेगा अगर 227⁵501 को 5 से डिवाइड किया जाएगा, या इसकी वैल्यू ये आएगी। तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम निकालेंगे इस बार 4444 to the power 99999 mod 3, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, 4444 to the power 99999 mod 3। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो इसमें रिमाइंडर बचेगा क्या, 1। तो ये सीधा इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इस
इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 1 की पावर, अच्छा ये 1 की पावर 9 है ही है, 9 mod 3, तो ये सीधा 1 mod 3 बच जाएगा। तो ये वैल्यू 1 दे देगा अपने आप से। अब एक और क्वेश्चन पे करते हैं, 9 to the power 109 mod 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मेट थ्योरम में क्या करेंगे कि 9 जो है इसको हम लिख सकते हैं -1 mod 10। इसी फॉर्मेट थ्योरम मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है, सिंपल सा है। 9 में अगर जब भी -1 होगा और मॉड कुछ लगा होगा, लाइक -4 है और मॉड 7 लगा हुआ है, तो हम इसे हमेशा पॉजिटिव बना देंगे और इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। और हम इसे, अब इस 3 को मैं, मॉड 7 लगा हुआ है तो मैं इसे सबट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, 3 - 7 दैट इज़ -4। अगेन 7 ऐड कर दूंगा तो फिर से वही आ जाएगा। तो ये एक दूसरे की हेल्प करता है अपने आप, ये प्लस और माइनस में हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और यहाँ हमें ज़रूरत थी क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो 9 को क्या किया मैंने, मॉड में 10 से मैंने 9 में 10 घटा दिया जाए, ये 10 मॉड से घटा दिया तो बचा -1। और -1 जो है ये, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, -1 mod 10 की वजह से ये -1 आया। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। सो 9 to the power 109 mod 10, क्योंकि देखिए कितना आसान बन जाएगा, 9 की जगह क्या आ जाएगा, -1 mod 10 की वजह से 109 mod 10 लगा हुआ है, और -1 to the power 109 ऑड टाइम्स है तो ये -1 आ जाएगा mod 10। अब इसे फिर से मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने -1 में 10 ऐड कर दिया ताकि ये 9 आए। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 0। तो जब भी तुमसे कहा जाएगा यूनिट डिजिट तो तुम mod 10 मानोगे, और 2 डिजिट के लिए बोला जाएगा तो mod 100 माना जाएगा, ऐसे जस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट के लिए बोला गया तो mod 10 लेके चलेंगे। तो इसे सॉल्व करने की हमसे डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें से ये पूछा गया है कि 2 to the power 100 mod 10 की वैल्यू क्या है। हम अगर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2 जो है वो 10 को डिवाइड करता है, तो यहाँ फॉर्मेट हम लगा नहीं सकते ऐसे। तो हम अपना सिंपल बेसिक फंडा लगाएंगे, मॉड का कंसेप्ट लगाएंगे कि सीधे डिवाइड करने में बचता क्या है। तो मैंने कहा कि चलिए 2 की पावर अगर 5 करें तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 16, नहीं 2 to the power 5 चाहिए ना, 32 32 आ जाएगा। और 32 में मॉड अगर 10 यूज़ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये तो हमने एक बेसिक अपना फंडा लगा दिया
कि नॉर्मल तरीके से इसको इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगी है, ये हमने एक बेसिक तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 2 टू द पावर 100। तो इसको मैं ब्रेक करूँगा किसके, 2 पावर 5 के फॉर्मेट में। 2 की पावर 5 टू द पावर 20 मॉड 10। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो ये बचा 2 की पावर 20 मॉड 10। अब हम इसे फिर से कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर 5 4 जो 20, तो ये मॉड 10 लगा हुआ है, और 2 की पावर 5 की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी, ये यहाँ से, और ऊपर 4 पावर 4 है मॉड 10। अब इसे सिंपल सा कैलकुलेशन वाइज से सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 मॉड 10, और ये जब 10 से डिवाइड होएगा तो आंसर आएगा क्या, 6, और ये आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ से ख़त्म हुआ हमारा क्या, फर्मेट थ्योरम का कॉन्सेप्ट फिनिश हुआ। और ये थैंक यू।